अध्याय 6 अथ प्रज्ञा संपत्ति वर्ग ध्यानोपासना कांड। जड़मति में धसा है विश्वास कि अपनों में ही आवे सुख का श्वास। सत्य सुझाए ना बिना सम्यक ध्यान, सत्य की सूझ प्रज्ञा नाशे घोर अज्ञान। जब अकेले का मन नहीं रमता और फिर ऐसी अवस्था में जहां कहीं मन रमे, तृष्णा उन्हीं सबके संसार जगा जगा कर मनुष्य को संसार में ही बांधती है। तात्पर्य ये है कि अपने आप या आत्मा में ठिकाना ना मिलने पर संसार में ही होना पड़ता है। इसी संसार में होने को शास्त्र में भव कहते हैं। इसी संसार में होने की तृष्णा और भव तृष्णा के नाम से कहा जाता है। इससे मुक्ति पाकर आत्मा मात्र में स्थायी वास पाने के लिए केवल प्रज्ञा और उसका भी प्रसाद अर्थात प्रसन्नता युक्त प्रज्ञा होना आवश्यक है। जो बाहर जगत के जड़ पदार्थों के सुख में बंधी मति या बुद्धि है, वही यहाँ जड़मति शब्द का अर्थ है। ऐसी जड़मति में या जड़मति वाले पुरुष में यही विश्वास बलपूर्वक घुसकर बैठा हुआ है कि जो कोई अपने प्रिय या बंधु पुत्र मित्र आदि हैं, इन्हीं में ही सुख का श्वास प्राप्त होता है। जो अपने नहीं, उनमें ये सुख का श्वास भी नहीं, और ना अकेलेपन में या अपने आप में केवल रहने में सुख का श्वास आता है। इसीलिए अपनों को पाने के लिए संसार में ही होना पड़ता है। परंतु वास्तव में ये बात नहीं है। इन्हीं अपने या प्रियजनों में सदा एक जैसा सुख का श्वास नहीं मिलेगा। समय पाकर प्रेम के स्थान पर घृणा और वैर भी हो जाता है। सब समय एक जैसा स्वार्थ एक दूसरे से पूरा नहीं हो पाता, तो मित्र शत्रु और शत्रु मित्र भी बन जाते हैं। परंतु मनुष्य किसी एक समय की सूझ से अपनों में सुख देखता है। परंतु यदि ध्यान करके सारे जीवन को सम्मुख रखकर विचार करे और दूसरों के जीवन से अनुमान लगाए, तो इस ध्यान से उसे पता चलेगा कि सुख का श्वास केवल अपने आप में ही सदा के लिए आएगा। इसी सत्य ज्ञान का नाम प्रज्ञा या सत्य की सूझ है, जो कि बिना सही ध्यान के नहीं मिलती। इसी सत्य की सूझ होने पर अज्ञान नष्ट होगा। सत्य को छुपाने वाला ही अज्ञान है। जन के भले के मिथ्या विश्वास, बांधे इस उसमें आशा का उल्लास। सत्य हित ध्यान करें छानबीन, सत्य पाकर हो प्रज्ञा प्रवीण। मनुष्य को अपने भले के मिथ्या विश्वास भी उसे उस मिथ्या आशा में बांधने वाले बंधन ही हैं। इन सब से निकलने के लिए तथा अपने आप में स्थायी शांति पाने के लिए सत्य ज्ञान को दीप्त अर्थात प्रचंड करना चाहिए। यही इस पद का आशय है। मनुष्य को अपने भले या कल्याण के कई एक प्रकार के मिथ्या विश्वास उसको इस या उस मिथ्या कर्म या वस्तु में बांधते हैं, और मनुष्य की उछलती हुई आशा उन्हीं का अनुसरण या पीछा करती है। जैसे कि कई एक तो साधारण रूप से यही कहेंगे कि मनुष्य की भलाई तो इसी में है कि जैसे दूसरे रहते हैं वैसे ही हम भी रहने का यत्न करें। परिवार, ऐश्वर्य, अधिकार, धन, शक्ति का संचय करें, जिसके बिना सफल जीवन नहीं बन सकेगा। यही विश्वास जनसाधारण में व्यापक रूप से बना हुआ है। यही जगत का कामदेव सब में जन्म से ही बैठ जाता है। इससे पीछा छुड़ाना कोई साधारण मानसिक बल वाले व्यक्ति का काम नहीं है। केवल वही व्यक्ति से मुक्त हो पाएगा जो सत्य को पाने के लिए ध्यान करे और ध्यान में छानबीन करे कि वास्तव में सत्य क्या है। यदि मनुष्य सारे जीवन को सम्मुख रखकर अपने और दूसरों के जीवन का शोध या खोज करते करते ध्यान द्वारा सत्य को पा गया, तो वो जन सच्चे ज्ञान में निपुण या प्रवीण सब जगत के बंधनों को काटकर अपनी आत्मा का प्रसन्नन या प्रसाद युक्त ज्ञान पाकर कल्याण पा जाएगा, और फिर यत्न द्वारा संसार में होने की भव की तृष्णा के सागर को भी पार कर लेगा। पद्य में जो कहा गया है कि सत्य को पाकर प्रज्ञा परवीन होती है, इसका ये तात्पर्य है कि संसार के सुखों का मिथ्या विश्वास और संसार का थोड़ा सुख अपने से विपरीत तत्व ज्ञान को विकसित नहीं होने देता। इसलिए संसार से मुक्ति देने वाले ज्ञान की भावना करनी पड़ती है। भावना से ज्ञान बल युक्त होकर मनुष्य सब संसार के बंधनों को काट देता है। सही भाव बनाने का नाम भावना है। जन्म से विषयों में तथा उनके सुख में मनुष्य का उत्तमता का भाव बना हुआ बैठा है। इस भाव से विपरीत है विषयों के सुख में दुख का भाव। ये अपने आप तो बनेगा नहीं। एक दो बार वैसा सुनने, पढ़ने या सोचने से भी अभी विषय सुख में दुख का भाव बल वाला तो बनेगा नहीं। इस भाव बिना खींच रहेगी उसी विषय सुख की ही, तो सही तत्व ज्ञान कैसे उपज सकेगा। इसलिए बार बार चिंतन करते हुए थोड़ा दुख सहकर ही सही भाव बनेगा।
सत्य सूझे पे हो प्रज्ञा प्रसाद, मन हर्षाए सब चले झूठ प्रमाद। बिना मन को लगाए ना सधे सही ध्यान, प्रज्ञा नाशे पाश और कूट अज्ञान। संसार से बंधन काटने वाली बुद्धि रूम प्रज्ञा पाकर मनुष्य उसमें प्रवीण बने, अर्थात इतनी इस प्रज्ञा की इस प्रकार भावना करे कि यह बलवती होकर सरलता या आराम के साथ ही मन को संसार से मुक्ति लेने के लिए प्रेरित करे तथा दीप्त और हर्षित करे। तब मन को संसार से हटकर अपनी आत्मा में स्थायी शांति पाने के लिए कोई भी कठिनाई नहीं रहेगी। यह पद्य इसी प्रज्ञा की प्रवीणता की व्याख्या करता है। प्रज्ञा की प्रवीणता का तात्पर्य है प्रज्ञा का प्रसाद, अर्थात सत्य ज्ञान के साथ साथ मन में इस ज्ञान को पाकर हर्ष या प्रसाद होना चाहिए, तभी प्रज्ञा का प्रसाद या प्रसन्नता है। होता क्या है कि जब मनुष्य आरंभ में इस सत्य को पाने के लिए ध्यान में छानबीन करता है तो आदतों से मिलने वाले सांसारिक सुख वाला मन अपने पक्षपात से ऐसे ज्ञान को अपनी रुचि का नहीं मानता, अपनी पसंद का नहीं मानता। उसी आदत वाले सांसारिक सुख को बनाए रखने में पक्षपाती है, जो कि एक दिन ना चाहने पर भी वियुक्त या दूर हो ही जाएगा, बिछुड़ ही जाएगा और बिना विचार के उसका संग उसे अधिक दुखों में ही उलझा देगा। फिर तृष्णा का अत्याचार उसे फिर भी छोड़ने न देगा और अंत में रोग, शोक, पराधीनता और तिरस्कार की नरक की आग में चलना पड़ेगा। जब मन इन सभी सांसारिक सुखों के दोषों को सम्मुख रखकर ध्यान में अपने मन को जगाए रखेगा और बाहर के सुख को केवल एक प्रकृति का छल रूप पहचान लेगा, तो यही दीर्घकाल तक, लंबे समय तक भवसागर से मुक्ति की भावना होगी। मन आलस्य, निद्रा आदि को ला लाकर इस भाव को या भाव बनाने को विघ्न में डालेगा। कभी संसार के शब्द सुनने लगेगा, ध्यान को बाहर भटकाएगा, संग से इच्छा, क्रोध और मिथ्या दृष्टियों को खड़ी करके ध्यान को भंग करेगा, भावना बिगाड़ेगा। परंतु दीर्घकाल तक के वैसे जागृत युक्ति युक्त विचार से एक दिन अत्यंत जागृत मन में सही ज्ञान बैठ ही जाएगा और जैसे ही मन में ज्ञान का दीपक प्रज्वलित होगा, मन हर्षित हो जाएगा और संसार के झूठे सुख का बहाना सब मिथ्या झलकने लगेगा और उस मिथ्या सुख के निमित्त जो मनुष्य अपना भला साधने में ढीलापन करता है, ढिलाई करता है, वह प्रमाद भी टल जाएगा। परंतु मन को यत्नपूर्वक लगाए बिना यह ध्यान सधता नहीं और ध्यान सधे बिना प्रज्ञा नहीं। प्रज्ञा उत्पन्न होकर सब बंधन काटती है और संसार के सुख के झूठ या अज्ञान को हरती है। सांसारिक सुख में अच्छाई समझना रूप विपरीत मति ही यहाँ अज्ञान शब्द का अर्थ है तथा सांसारिक सुखों में दुख ही दुख अंत में जीव के हाथ लगता है। इस सत्य पर पर्दा पड़े रहना या यह सत्य पर्दे में रहना भी अज्ञान ही है। सत्य का ज्ञान रूप प्रज्ञा ही इसका नाश करती है। कूट अज्ञान का यह तात्पर्य है कि अपनी स्थिति या जगत में सत्ता में दुखों को देखकर दूसरों की स्थिति या सत्ता को सुख मानकर उनकी उस हस्ती या सत्ता को चाहना या चाह की दृष्टि से देखना, परंतु है यह उसमें विवेकहीन व्यक्ति का भ्रम ही। दुख सुख तो सब संसार की स्थितियों में समान ही है, अंतर केवल थोड़ा ही है। यह बात तो झूठी ही है कि दूसरे हमसे सुखी हैं, इस असत्य झूठ पर भी पर्दा पड़ा हुआ है। दूसरों के सुख तो दिखते हैं, उन्हीं में छिपे उन सुखों से भी अधिक दुख सबको दिखाई नहीं पड़ते। इसलिए मनुष्य अपनी स्थिति या सत्ता में सुख दुख मानकर दूसरों के सुखों को ललचाई दृष्टि से देखता है। यही सब कूट है। कूट नाम झूठ का है, परंतु यह झूठ ही छिपा हुआ जनसाधारण की समझ में या ज्ञान में नहीं आता। इसी कूट के अज्ञान या नासमझी को प्रज्ञा ही नाश करती है। सुख इसमें उसमें है, मिथ्या विश्वास छाए जग में चौदिशी आसपास। बिना प्रज्ञा के कौन इनको मिटाए, बिन छानबीन कैसे प्रज्ञा भी आए। प्रज्ञा ही सब संसार की पाश या फांसी का नाश करने वाली है और झूठे सांसारिक सुख की नासमझी को भी समाप्त करने वाली है। सुख इस उस खाने पीने की वस्तुओं में है या भाई बंधु मित्र प्रियजनों के संग में है या अधिकार ऐश्वर्य धन परिवार शक्ति जुटाने आदि में है, इत्यादि इत्यादि। बहुत से मिथ्या विश्वास जो कि जीवन को संघर्षमय बनाकर सुख के स्थान पर दुखी, भयभीत और विरोध आदि की अग्नि को प्रचंड करके मनुष्य की दुर्गति करके मारते हैं। ये सब संसार या जगत के चारों ओर छा रहे हैं। यही सब कूट अज्ञान है। इसका तात्पर्य यह है कि इन सब का वास्तविक ज्ञान नहीं है कि ये सब झूठे हैं। इनमें सुख तो क्या दुख ही दुख बंधा है। केवल सुख विश्वास मात्र में है, जो कि प्रकृति की मौलिक अर्थात मूल या जड़ से ही होने वाली अवस्था का है।
एक क्षण की प्रकृति की तरंग रूप काम से कोई वस्तु प्रिय लगती है, वह सदा प्रिय नहीं दिखती। क्रोध में किसी पर चोट करना प्रकृति से अच्छा लगती है। उसका परिणाम स्वयं प्रकृति दृष्टि में या ज्ञान में नहीं ला सकती, परंतु परिणाम तो बुरा ही होगा। ये जब सामने आएगा तब पता चलेगा। यदि भगवान का ज्ञान जाग जाए तो इन सब प्रकृति की उत्तेजनाओं से होने वाले कर्मों में प्रकृति के बल का प्रयोग करके से पहले मनुष्य जानकर उस मिथ्या प्रकृति की प्रेरणा अर्थात उकसाहट को सहन करके बच जाए। किंतु ये बल प्रज्ञा ही दे सकती है, जो कि भगवान का ही बल करके शास्त्रों में माना गया है। नहीं तो प्रकृति का पर्दा रूप अज्ञान इस सब झूठ को छुपाए रखता है और झूठ का ही पीछा करना अच्छा लगता है। इस कूट या झूठ पर जो अज्ञान का पर्दा पड़ा है, उसे हटाने के लिए ही प्रज्ञा या सत्य ज्ञान की भावना करनी चाहिए। इसलिए इसी प्रज्ञा को पाने के लिए सदा ध्यान को साधते रहना चाहिए और ध्यान में छानबीन या खोज करते रहना चाहिए। इसके बिना प्रज्ञा या सत्य का ज्ञान नहीं बन पाता। सुख इस या उस वस्तु में है, ये चारों ओर विश्वास छा रहे हैं का तात्पर्य यहाँ तक समझ में बैठाना चाहिए कि जब कोई धन, पुत्र, परिवार, ऐश्वर्य, अधिकार आदि शब्दों का प्रयोग करता है तो इन शब्दों का उच्चारण करते करते एक ऐसा भाव भी साथ साथ ही उस व्यक्ति का स्पष्ट प्रकट होता है कि जैसे ये सब विभूतियां अति उत्तम पाने के योग्य हैं और उत्तम भाग्य के चिन्ह या निशानी है। ये भाव बोलने वाले व्यक्ति के स्वर में व्यक्त या प्रकट होता है, तो ये सब भाव लोक में बन चुका हुआ है, वही सबको जन्म से मिलता है। इधर ध्यान में इनके दोष देखकर विपरीत भाव बनाना है। यही भावना का स्वरूप है जो कि साधक मुमुक्षु अर्थात मोक्ष चाहने वाले को अपने में अभ्यास में लाना पड़ेगा। इस प्रकार लोक से विपरीत भाव अपनाने के लिए, सत्य को सम्मुख लाने के लिए ध्यान में खोज भी करनी होगी। खोज से ही सत्य प्रकट होकर लोक के प्रसिद्ध भाव को मिटाएगा। बैठे आसन पे आलस ना आए, भले दुख देख मन को जगाए, संशय इच्छा को टालता जाए, बहुविध दृष्टि व क्रोध ना आए। प्रज्ञा का प्रसाद ही सब बंधन और दुखों की समाप्ति का कारण बनता है। प्रज्ञा के प्रसाद का तात्पर्य है कि जैसे ही सत्य का ज्ञान रूप प्रज्ञा मन में अपनी चमक बिखराएगी तो साथ ही साथ मन में प्रसन्नता भी होगी। तभी प्रसाद युक्त प्रज्ञा से सब बंधन तुरंत कट जाएंगे। श्रद्धा युक्त साधन में लगन रखने वाला पुरुष अपने बाहर के कर्तव्यों से अवकाश ग्रहण करने पर रात्रि के अंतिम पहर में उठकर आसन पर बैठे आलस्य को त्यागे, आलस्य को पुनः आने भी ना दें। यदि आलस्य के सुख में प्रीति रखी जाएगी तब आलस्य का टालना कठिन है। इसके सुख में प्रीति ना रखे तो आलस्य का त्याग बन पाएगा। यदि आसन पर बैठने पर और आलस्य को त्यागने पर दुख हो तो भले इस दुख को देखते देखते मन को जगाता हुआ समय व्यतीत करे। यहाँ जगाए का तात्पर्य यही है कि जब आदतों के बाहर के कर्मों से मन अवकाश ग्रहण करता है तो वह प्राणी को आलस्य, निद्रा के सुख की ओर आकर्षित करता है। उसे इस सुख को त्यागने में दुख प्रतीत होता है। इसी दुख को मन में एकाग्रता से देखते देखते समय व्यतीत करे। जब मन लगने लगेगा, आलस्य टूटने लगेगी, तो वही आलस्य का सुख भंग होने से कहीं संशय, कहीं बाहर की इच्छा को उत्पन्न करेगा। इन्हें विचार करके टालता जाए। इनकी शुद्धता, इनके सुख की दुख रूपता को देख देख कर ध्यान द्वारा इन्हें हटाता जाए। मन कई एक बाहर के रंगीन सुखों के चित्र सामने लाएगा। यही दृष्टि रूप बंधन कई एक प्रकार से इच्छा आदि जन्माता है। इसे भी विवेक से चिंतन करता हुआ साधक पुरुष टालता ही जाए। इसी प्रकार बैठने पर कहीं वैरी आदि की दृष्टि में या अपमान की दृष्टि में क्रोध आदि मन को उलझाएंगे। इन सबको विवेक चिंतन द्वारा टालता ही जाए। ऐसा नित्य अभ्यास करें। यहाँ दुख देख मन को जगाए का तात्पर्य है कि आसन पर बैठने का समय बढ़ाने या लंबा करने पर मन केवल इसीलिए दुखी होता है कि उस समय कोई सुख लिया जाता था। उस ऐसे सुख त्याग का भले ही दुख भी देखता हुआ समय व्यतीत करे और आसन पर ही रहे। जब किसी भी व्यक्ति से किसी को सुख या विशेष करके दुख होता है तो उस व्यक्ति के बर्ताव से मनुष्य उसे किसी प्रकार की सत्ता देता है। उस व्यक्ति की देह को दृष्टि में बसाए हुए उसे दुख आदि देने वाला समझता है। यही उस व्यक्ति का व्यक्तित्व किसी के मन में बैठा रहता है। यद्यपि वह केवल दुख देने वाला ही नहीं, किन्हीं को सुख देने वाला भी होगा, परंतु इस एक के मन में तो वह दुखदाता के रूप में ही टिका बैठा रहता है। यह सब मनुष्य की अपनी दृष्टि ही है जो कि मिथ्या दृष्टि रूप से कही गई है।
है। यही इसे बांधकर उस देहधारी के लिए द्वेष, क्रोध की विष और अग्नि मन में रखकर इसको उसके लिए बुरा करने के लिए प्रेरित करती रहती है। इससे मनुष्य बाहर मिथ्या कर्मों में उलझकर और भी अधिक दुखी होता रहता है। यही दृष्टि कहीं संशय, कहीं काम, कहीं क्रोध आदि उत्पन्न करके मनुष्य को संसार चक्र में ही उलझाए रखती है। ऐसे सारा जगत विविध दृष्टियों से ही है। यदि कोई अल्प या थोड़ा दुख जो कि किसी दूसरे से होता है उसे अपने तप भाव से शांत मन द्वारा सहन कर ले तो उसे किसी भी दुखदाता में वैरी आदि की दृष्टि न बनेगी। यदि वह उस दुखदाता रूप से समझ में पड़ने वाले को केवल अपनी ज्ञान रूप आत्मा के समान ही, केवल शुद्ध ज्ञान रूप चेतन ही समझ ले तो वह पूर्ण ज्ञानी, तत्वों को पहचानने वाला ही हो जाए। यही मिथ्या दृष्टि किसी के एकाध बार के व्यवहार या कर्म से मनुष्यों के देह में किसी सदा बने रहने वाले वैरी आदि की मिथ्या दृष्टि ही है। कोई वैसा सदा बने रहने वाला वैरी आदि नहीं है। देहात्म रूप दृष्टि भी इसी का नाम है, देहों में किसी सदा बने रहने वाले की दृष्टि। ऐसे ही सुखदाता में अपनापन या मित्र आदि की दृष्टि ही होती है। वैसा कोई मित्र आदि सत्य है ऐसा वहां कुछ भी नहीं है। यही सब दृष्टि बंधन है। इसे मन में समझकर टालता रहे। जिन जिन की दृष्टि होती है वह किसी एक देह में कभी प्रतीत अवश्य हो जाता है, परंतु इसका ये तात्पर्य नहीं कि वहां कोई वैसा आत्मा रूप से सदा बने रहने वाला वही एक वैरी या मित्र रूप ही है। यही बसा है। शुद्ध ज्ञान का रूप तो अवश्य सब में समान है, आत्मा वही है। इसकी ही सर्वत्र दृष्टि रखें। छानबीन से उपजेगा जो ज्ञान, देगा मधुर मुस्कान सत्य का भान। ऐसा जो पाएगा प्रज्ञा प्रसाद, पाश कटेगा उसका निर्विवाद। एकांत में आसन पर बैठकर आलस्य और निद्रा के सुख को त्यागने पर जब मन बहिर्मुख होकर विषयों की व उनके सुख की दृष्टियां या चित्र बना बनाकर इच्छा आदि को उत्पन्न करे तो ये सब प्राकृतिक खेल समझकर ज्ञान या विवेक को मनुष्य जगाए और उसी विवेक से ही सत्य ज्ञान का ज्ञान रूप प्रज्ञा उपजेगी। तब प्रज्ञा के साथ साथ मनुष्य के मन में प्रसन्नता भी होगी। ये ज्ञान रूप प्रसाद युक्त प्रज्ञा होने से मन में मधुर मुस्कान भी होगी, क्योंकि इस ज्ञान के साथ साथ ही संसार के विषयों का बंधन ढीला पड़ेगा। मन उनमें नीरसता को पहचान कर मुस्कान के साथ टालना ही चाहेगा। ऐसे सत्य का प्रकट मन में भान होगा। ऐसा प्रज्ञा का प्रसाद जो कोई जन यत्न से पाएगा उसकी संसार की पाश या फांसी बिना किसी विवाद के ही स्वयं कट जाएगी। इस पद्य का तात्पर्य यह है कि जैसे मीठा, घी, दूध आदि पदार्थ अधिक मात्रा में सेवन करते करते किसी को कोई भयंकर रोग हो गया हो तो उसे वैद्य, डॉक्टर इन पदार्थों को बरतने का निषेध करे, मनाही करे। तब स्वास्थ्य के लिए इन पदार्थों को छोड़ना ही पड़ता है। परंतु इन पदार्थों से सुखी होने वाला मन तो अवश्य दुख मानेगा। हालांकि रोगी को भी पता है कि मेरे रोग का ये सब मीठा आदि पदार्थ ही कारण है, परंतु वो ज्ञान उसे इनसे मुक्त नहीं कर सकता। रोग के दुख के भय से इन्हें टालना भले पड़े, परंतु इन पदार्थों से अभी मुक्ति न होगी। यदि यही रोगी मनुष्य ध्यान में बैठकर आसन पर अपने पुराने इस मीठे आदि के सुख का ध्यान करके फिर अपनी रोग की अवस्था को मन की दृष्टि के सामने रखे तो भी आदत वाला मन मीठा आदि पदार्थों में सुख मानने वाला उन्हीं की सुख देने वाली दृष्टि बनाएगा। उनके सुख बिना जीवन सुखी होने में संशय करेगा। इच्छा या काम भी उन्हीं का होने पर और फिर वो पूरा न होकर अधूरा रहने पर क्रोधी या चिड़ युक्त भी मन होगा और जीवन को नीरस या भार रूप भी समझेगा। यद्यपि वैद्य द्वारा उसे ज्ञान है कि ये सब रोगी के शत्रु हैं, परंतु उसे अभी सब शत्रु नहीं दिखे। वे मन की बारीकी में नहीं दिखे जहां पर कि बैठा हुआ मन उनकी तृष्णा लिए बैठा है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे सत्य का भान रूप प्रज्ञा नहीं हुई, ना ही जन्मी। इसीलिए वो इन्हीं में बंधा है, इन्हीं के राग आदि बंधनों में पड़ा दुख पा रहा है। ज्ञान तो है कि यही रोग और दुख की जड़ है, परंतु विवेक नहीं, वो केवल दूसरे से सुने हुए का ही ज्ञान है। यदि वही रोगी मनुष्य स्वयं एकांत में बैठकर अपनी सारी स्थिति को और रोग की अवस्था को जागते मन के सामने एकांत में लाए तो उसे उन पदार्थों के सुख और वर्तमान में होने वाले रोग के दुख का अंतर स्वयं झलकने लगेगा। यद्यपि उनमें सुख मानने वाला मन सत्य की स्थिति को सामने लाने भी नहीं देगा। जब मन की इच्छा या कोई क्षणिक सुख का चमकीला चित्र या किसी दृष्टि को मनुष्य वैरी समझना चाहेगा तो मन निद्रा या आलस्य का सुख दिखाकर उसे छलना चाहेगा। जहां तक मन की बारीकी है, इसी अवस्था में बैठा हुआ मन सारा संसार अपनी लपेट में रखता है।
निद्रा आदि की अवस्था लाकर मनुष्य को सत्य समझने योग्य रहने ही नहीं देता। इसी मन की बारीकी से पार पहुंचकर जो जागता रहेगा, वही मन में छिपी संसार की सारी तृष्णा को जीतकर अपनी आत्मा में स्थायी सुख पाएगा। यदि आलस्य आदि को हटाकर वो इस सत्य का पूर्ण ध्यान करके मन के सम्मुख लाएगा, तो स्वयं बुद्धि इस निश्चय पर भी पहुंचेगी कि ऐसा सुख मित्र कैसे जो कि मृत्यु तुल्य दुख दिखाए। तब प्रत्यक्ष ज्ञान से प्रभावित होकर मन उस एकांत की विवेक वाली अवस्था में उनका त्याग करने में ही प्रसन्नता मानेगा, परंतु ये त्याग करवाएगा वही सत्य का प्रत्यक्ष ज्ञान। जब इस वैरी सुख को त्यागने की प्रेरणा मन में जन गई, तो यही ज्ञान मन में मधुर मुस्कुराहट उत्पन्न करेगा कि अहो, मुझे कितना प्रिय सत्य दिखाई दिया जो कि मिथ्या वस्तुओं के बंधन से छुड़वा रहा है। इसकी प्रसन्नता ही प्रज्ञा का प्रसाद है। तब वही साधक महसूस करेगा कि अभी तक मैं ज्ञान में पड़ा पड़ा दुखी पा रहा था। इसी प्रकार संसार के परिवार, धन, जन, अधिकार, ऐश्वर्य और मान, यश आदि के सुख सब ध्यान में छानबीन करने पर झूठे ही ठहरेंगे, मिथ्या ही इनका सुख प्रतीत होगा, अनंत दुखों के साथ बंधा हुआ इनका सुख दिखेगा। यही सब प्रकट ज्ञान, इनसे मुक्ति दिलाने वाला विवेक चिंतन से मन में प्रकट होगा। तब सब अज्ञान टलेगा, एक भी बंधन नहीं रहेगा, संसार की पाश या फांसी कटेगी, अर्थात संसार में होना नहीं पड़ेगा। तब आत्मा में ही आनंद प्राप्त होगा, संसार में भय ही भय और सब दुख ही दुख दिखाई पड़ेगा। यही संक्षेप से प्रज्ञा प्रसाद का तात्पर्य या अर्थ बतलाया गया है। यही प्रज्ञा का प्रसाद मुस्कुराती भगवान कृष्ण की मूर्ति रूप से ज्ञानी भक्तों को दर्शन देता है। यदि किसी को ये प्रज्ञा उत्पन्न करने के ध्यान का सामर्थ्य नहीं, तो इसी आत्मा में उतरने वाले प्रत्यक्ष ज्ञान रूप भगवान की मूर्ति का ध्यान या नाम स्मरण वो भक्त करता है। ऐसे व्यक्तियों का मन ध्यान के विघ्नों को अभी नहीं जीत पाता, इसीलिए ज्ञान रूप से भगवान छिपे ही रहते हैं। जहां तक विवेक चिंतन करे कि बाहर जगत में कोई भी सुख भयंकर दुख का या अनर्थ को ही करने वाला प्रतीत हो, अंत में इंद्रियों को अपने अपने विषय से संबंध करना भी दुख रूप समझ में पड़े, बाहर जगत में इंद्रियों का खुलना आत्मा की भटकना ही है, ऐसा अनुभव में आए। बाहर इंद्रियों का बने रहना थकावट और खेद उत्पन्न करता है। पुनः आलस्य, निद्रा, तंद्रा या सोई हुई सी अवस्था आदि अवस्थाओं में जाकर भय दिखलाता है। इसी प्रकार संसार के बारे में मन का चिंतन भी खेद और दुख में ही पहुंचाता है। जब ये सब प्रत्यक्ष ज्ञान प्रज्ञा रूप से संपन्न होगा, तो सब बंधन ही कट जाएंगे। यहाँ तक ही भवसागर है, इससे पार प्रज्ञा रूप प्रत्यक्ष ज्ञान ही ले जाएगा।